हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, है ना। इससे आगे आज हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज पर्सनालिटी 6.1। ठीक है, इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डायग्राम भी गिवन है आपके पास, और क्या गिवन है कि एंगल AOC, ठीक है, एंगल ये वाला एंगल AOC प्लस BOE, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ, ठीक है। और BOD कितना है, 40 है। BOD ये वाला एंगल कितना है, 40 है, ठीक है ना, 40 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ फाइंड क्या करना है, एंगल BOE फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल पट्टी कोण निकालना है। आपको बताया था पट्टी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है, COE ये निकालना है, एंगल COE का पट्टी निकालना है, ठीक है। ये चीजें आपको फाइंड करनी है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, हल करेंगे, ठीक है। कैसे हल होगा इसका, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, समझते हैं, ठीक है। तो एंगल BOE कितना है, BOD कितना है, 40 है। BOD 40 है। अगर आप एक चीज ध्यान लगाओ कि हमें दिख रहा है कि BOD है और AOC, BOD और AOC कौन सा एंगल है, ये कौन से एंगल है, याद है आपने कौन से एंगल है, इस शीर्षाभिमुख है, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे BOE निकाल पाएंगे, BOE निकालना है ना आपको, ठीक है। देखो एंगल BOD किसके बराबर है, एंगल AOC के, डायग्राम के हिसाब से एंगल AOC के, ठीक है। और कौन सा कोण है ये है शीर्षाभिमुख कोण, जिसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो AOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल AOC की वैल्यू कितनी आएगी, 40 डिग्री, क्योंकि BOD 40 और AOC के बराबर है, ये 40 होगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 40। अब जो ये गिवन दिया है ना, इसको ले आते हैं। हमने क्या किया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOD बराबर 70। ये क्या है, ये गिवन है, गिवन दिया, ठीक है। AOC कितना है, 40 आ गया। अब हमारा ये एंगल निकाल पाएंगे, आराम से निकाल देंगे, 40 प्लस एंगल BOE बराबर 70, और एंगल BOE बराबर 70। इस 40 को इससे लाओ, माइनस में 40 आ गया। एंगल BOE बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल BOE कितना आया, 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, हमने BOE निकाल दिया। अब हमें निकालना है COE, पहले निकालना है, और फिर COE को 360 में से माइनस करेंगे तो पट्टी आ जाएगा ना, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, COE ये वाला एंगल है, ठीक है। तो एक चीज हम कर सकते हैं कि जो आपका एंगल AOC है, AOC प्लस एंगल ये वाला COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE, बताओ इन तीनों का सम कितना होगा, बताओ कौन से एंगल है तीनों, चलिए बताइए कौन से एंगल है ये एंगल्स हैं आपके रेखीय युग्म, बहुत बढ़िया, लीनियर पेयर। ये कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर, इनका सम 180 होगा। ये एंगल्स हैं रेखिक युग्म, जिसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर, ठीक है। ओके, अब एक चीज देखिए, आपको एक गिवन दिया AOE और BOE, ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 70। ओनली लेंगे 70 प्लस एंगल COE बराबर 180, तो 70 को इधर भेजो, माइनस में COE बराबर 180। देखो 70 प्लस हो रहा है इस साइड, अगर इक्वल के दूसरी साइड भेजोगे तो ये आएगा माइनस में,
एंगल COE बराबर माइनस करो 110। ये क्या है COE। क्या हमें ये निकालना था? नहीं, हमें तो निकालना था रिफ्लेक्स पड़ती बढ़ती COE। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब निकलेगा। क्या निकलेगा? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स पड़ती बढ़ती। ठीक है, पड़ती बढ़ती। कौन सा पड़ती बढ़ती? तो एंगल COE। कैसे निकलता है? किसी भी कोण का पड़ती बढ़ती रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से माइनस करो उसी कोण की वैल्यू को जो उसका डिग्री है। ठीक है, माइनस करो 250 डिग्री, ये आ गया रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बड़ी इसी तरीके से हमने समझा। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों का सम दिया हुआ था, उसके अलावा ये एंगल दिया हुआ था। अब पहला काम था मुझे BOE निकालना। ठीक है, तो BOE कैसे निकलेगा? BOE का इसके साथ रिलेशन क्या है? इन दोनों का सम 70 है। अगर मुझे AOC पता लग गया तो BOE निकाल सकता हूं। तो मैंने AOC पता किया। AOC कैसे पता किया? कि AOC क्योंकि BOD के इक्वल है। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो ये निकाला, फिर वैल्यू पुट करा और BOE आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया? 1 2 3 इन तीनों का सम 180, रेखिक युग्म लीनियर पेयर, क्योंकि AB क्या है? लाइन है ना। ठीक, इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। ये एंगल आया, 360 में से माइनस किया, देन रिफ्लेक्स आ गया, बढ़ती बढ़ती निकल गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके, तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। गिवन में क्या है? POY 90, यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद A और B जो दो कोण है उनके बीच में अनुपात है। जैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट किया था ना, यहाँ पे हमने क्या किया था? रेशियोज मिले थे, है ना। उसी तरह से ये आपका क्वेश्चन है। एग्जांपल फर्स्ट में दो एंगल्स के बीच में क्या था? रेशियोज थे, अनुपात में दिया गया था। और इस क्वेश्चन में कहा गया आपको C ज्ञात करना है। जो एंगल C यहाँ बना है वो आपको क्या करना है? फाइंड करना है, इसका मान पता करना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, हल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में जिसका अनुपात दिया है और C निकालना। ठीक है, जिसका अनुपात दिया है, अगर हम C की बात करें तो डायरेक्ट C का एंगल ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें नहीं मिल रहा है ऐसा। अगर हम ये बोले कि 90 इसके इक्वल है, नहीं बोल सकते। हाँ, 90 प्लस A हो सकता है, शीर्षाभिमुख कोण कंडीशन बना देगा, लेकिन A की वैल्यू नहीं पता। कहीं ना कहीं हमें जब तक A या B दोनों में से कोई एक वैल्यू नहीं निकाल देते तब तक हम C नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है ना। देखो, जैसे कि MN क्या है? एक लाइन, एक रेखा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं B और C की बात करूं तो ये पूरा क्या बना रहा है? ये पूरा रेखिक युग्म बना रहा है ना, लीनियर पेयर बन रहा है। पेयर नहीं, लीनियर पेयर है ना। तो इन दोनों का सम होता है 180। जब तक B नहीं आएगा तब तक C भी नहीं आ सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं A और B से दोनों से कोई एक फाइंड करना ही करना है। ठीक, अब इनमें की अगर हम बात करें A और B की, तो ये कौन से एंगल है? देखिए, A और B कैसे एंगल है? क्योंकि यहाँ पे बन रहा है 90, तो ये तो 100% श्योर है कि एंगल A और एंगल B इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम होगा 90। कितना होगा? 90, क्योंकि इस साइड 90 बन रहा है ना, इस साइड इन दोनों का सम 90 आएगा, क्योंकि ये XY क्या है? एक लाइन। तो रेखीय युग्म के हिसाब से तो यही हुआ, AB का सम कितना आएगा? 90। ठीक है, इस चीज को हम काउंट करते हैं। एंगल E की वैल्यू निकालते हैं। एंगल E है कितना? 3, और रेशियो को अगर हम ऐड करें तो ये आएगा 5। असलियत में क्या है इनका सम? असलियत में तो 90 है ना। ठीक है, इसको इससे काटो, 18 18 दिया 54, 18 दिया 54, ये एंगल C आ गया। अब सॉरी B आ गया। एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये सीधी लाइन पे बना है। ठीक है, इसे कहते हैं लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। ठीक है, एंगल B की वैल्यू आई है 54 डिग्री। एंगल C बराबर 180, एंगल C बराबर 180, इसको लगाओ माइनस में। एंगल C की वैल्यू 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया तो 126। ठीक है, ये एंगल C आ गया। चेक करते हैं आंसर सही कि गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा।
ओके, सही है आंसर 136 आएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका ये एंगल सी फाइंड हो गया। बस एंगल ए नहीं निकालना है क्योंकि एंगल सी निकालना था, या तो आप एंगल ए निकालो, ठीक है, और उसकी हेल्प से फिर एंगल ए प्लस 90 वो शीर्षक में पता होगा, मैंने इसलिए नहीं कर दिया ये से, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको डायग्राम ये दिया हुआ है। गिवन क्या है? गिवन है एंगल पी क्यू आर, ये वाला कोण किसके बराबर है? पी आर क्यूब। ये कुछ ऐसा लग रहा है ट्रायंगल की, ये सम के भाव में कुछ है आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स और दो साइड्स इक्वल वाले कंडीशन मिलते हैं, ठीक है, ये वाला। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है? PQS, ठीक है। ये वाला एंगल किसके बराबर है? PRT के, जो कि यहाँ पे है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान समझना। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, जो ये एंगल है और जो ये एंगल है, ये क्या है? ये Q पॉइंट पे बने दो एंगल्स हैं, मतलब एक लाइन पे Q पॉइंट है, वहां पे दो एंगल्स बने हैं, मतलब ये कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS बराबर 180। इसे ही तो बोलते हैं लीनियर पेयर, रेखीय युग्म, ठीक है, रेखीय युग्म। ये हो गया, इसको लिख देंगे रेखीय युग्म, ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन। ऐसे ही देखो इन दोनों का सम भी 180 होगा, और एंगल PRQ प्लस एंगल PRT बराबर 180। ये भी आपका यही चीज आएगा, रेखीय युग्म, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक चीज अगर हम देखें, इन दोनों का सम 180, इनका भी सम 180, मतलब मान लो ये इक्वेशन पहला है, ये दूसरा। मैं ऐसा कह सकता हूँ दोनों इक्वेशन से कि इन दोनों का सम 180 है, इनका भी सम 180। इसका मतलब ये है कि ये चीज इसके क्या है? बराबर है, क्योंकि उनका सम भी 180, 180 आ रहा है, यहाँ भी 180 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस समीकरण से और दो से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, हम लिखेंगे एंगल PQR प्लस एंगल PQS, इनका सम किसके बराबर? इसके बराबर, एंगल PRQ प्लस एंगल PRD, ठीक है। ये दो इक्वेशन से आ गया। पीछे और देखो कि जो हमें गिवन है वो क्या है? PQR और PRT, ये दोनों क्या है? गिवन है। कैसे गिवन है? इक्वल है दोनों, ये गिवन है ना आपको, ठीक है। मतलब ये जब देखो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, मैं एंगल PRQ लिख सकता हूं, ये हो गया PQS, ठीक है। इसको ऐसे ही रहना है, और ये हो गया PR। देखो दोनों सेम एंगल है, दोनों आपस में कट गए, क्या बचा? PQS बराबर PRT, ठीक है। यही आपको करना था प्रूफ। और जो ये हमने चेंज किया इस जगह पे ये लिखा, ये हम मेंशन कर देते हैं, वहां मेंशन कर देते हैं कि हमने टेक्स्ट चेंज किया है। हमें गिवन दिया हुआ है कि PQR जो है, एंगल PQR जो है वो इक्वल है PRQ के। ये क्या है? गिवन है, तो इससे हमने इस जगह पे चेंज किया, जिससे दोनों कट गए और फाइनल आंसर हमारा ये प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ। ओके, ये हो गया कंप्लीट हमारा प्रूफ। कैसे हुआ? ये दोनों इक्वल एंगल है, तो इजी है कि इस एंगल को इक्वल करा जा सकता है, क्योंकि इनका सम 180, इनका सम 180, और इस तरह से हम कह सकते हैं ये दोनों के एंगल का सम इक्वल टू इन एंगल का सम, और ये दोनों कट गए आपस में, ये वाले कट जाएंगे इक्वल एंगल से दोनों, ये ले, तो रिमेनिंग यही बचेंगे ना। इस तरह से क्वेश्चन पर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको गिवन दिया हुआ है कि एंगल जो एक्स वाई है इनका सम है डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स वाई का सम क्या है? डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, ठीक है। तो इसका करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है।
अगर हम बात ध्यान दें कि ये जो जेड वाला ये पॉइंट है, 4 पॉइंट है ना, इसके चारों तरफ यहाँ पे 4 एंगल बने, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं ना, मतलब पूरा 360 माना जाता है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जो आपका जेड है, इन सबका सम कितना होगा 360, ठीक है। इन सभी एंगल का सम कितना होगा 360 होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक संपूर्ण कोण, ठीक है, कंप्लीट एंगल मतलब। ओके, हमें क्या कहा है, ए और बी इज अ लाइन है, ठीक, करेंगे। अब देखो एक्स और वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, जो ये डब्ल्यू और जेड है ये दोनों किसके इक्वल है, इनका सम किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के ना। तो हम यहां भी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। कहां से आया, ये गिवन से आया। क्या है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल है एंगल डब्ल्यू प्लस जेड के, गिवन से लिखा है, ठीक है। ठीक, अब एंगल एक्स जो है एंगल वाई भी दो है, ठीक है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई वो बना इक्वल टू 360, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 360 और ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना करो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। हमारा रिजल्ट में क्या आया है कि जो एक्स है और जो वाई है इन दोनों का सम 180 है। अब एक बात समझो, मैंने ऐसे एक पॉइंट बना दिया यहाँ पे ले लिया O, ठीक है। यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये क्या है, लाइन है। क्वेश्चन में अगर दिया होता कि AB इज अ लाइन, तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं था कि AB एक लाइन है, तो हमें ये काम करके दिखाना पड़ेगा कि एंगल x और एंगल y जो है उनका सम 180 है। मैं लेके आया हूँ वो चीज, ऐसे तो नहीं कहा कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180, क्योंकि AB एक लाइन है, ये क्या है, रेखीय युग्म, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। डायरेक्ट इस चीज को नहीं लिया, मैंने आपको करके दिखाया कि x y का सम 180 आ रहा है, हमारा आ रहा है ये चीज। तो मैं ये कह सकता हूँ therefore AOB is a line, AOB एक रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बस यही कंडीशन था कि आपको ये चीज करके दिखाना था कि जो ये पॉइंट है इन सबका सम 180 मैं लिख सकता हूँ इस कंडीशन को। इसके बाद हमारे पास जो ये चीज गिवन है ना, उसका हमने यूज कर लिया, हमने W प्लस जेड जगह पे लिख दिया एंगल x प्लस एंगल y, और इससे दो कॉमन निकल गया, डिवाइड में गया, कट हुआ। इस तरीके से एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई 180। इससे पता लगा कि एक लाइन पे एंगल बन रहा है, वो जो A और B है वो एक लाइन है, ठीक है। यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, जब तक के लिए बाय, जल्दी मिलेंगे। लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, ठीक है।